हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। उस मूवी का नाम है चमन बहार, जिसके IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 7 है आउट ऑफ 10, जो कि काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो चलो ना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बिल्लू से, जो कि जंगल विभाग में चौकीदार रहता है। पापा DOF ऑफिस में प्यून होते हैं। एक रात बिल्लू की मुलाकात एक भालू से हो जाती है और वो ठान लेता है कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी, क्योंकि बिल्लू भी भालू की कहानी सुनी होती है। कहते हैं भालू काटने को तो काटता है, वो ठीक है, पर सील भी तोड़ लेती है। बिल्लू अब पान ठेला खोलता है। इस बात पे पापा नाराज हो जाते हैं। कहते हैं नौकरी छोड़ दी, अब तंबाकू गुटखा पान बेचेगा। बिल्लू भी कहता है इतने सालों में आपने तो कुछ की नहीं, बस DOF ऑफिस का चक्कर काटते रह गए। कौन जानता है शहर में आपको, कम से कम मुझे तो अपना नाम रोशन करने दो। बिल्लू का ठेला जहाँ होता है वहाँ अचानक लोगों का आना जाना कम हो जाता है, क्योंकि लोरमी का भूगोल बदल गया होता है। वो अब बिलासपुर जिला में नहीं रहा, वो अब मुंगेली जिला में चला गया होता है। अब जिला कार्यालय मुंगेली हो गया होता है, तो उस रास्ते में अब लोगों का आना जाना भी कम हो गया होता है। लेकिन बिल्लू का किस्मत तब बदलता है जब उसके ठेले के सामने वाले मकान में सब इंजीनियर की फैमिली रहने आई, और आई उनके साथ उनकी बेटी रिंकू ननूरिया। जब वहाँ के लड़के रिंकू को देखते हैं तो सभी उसके पीछे पागल हो जाते हैं। आपस में ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। क्या दिखती है मादर, इज्जत से बात कर। क्यों क्यों तेरी बहन है क्या, भाभी है तेरी। अब अचानक जैसे बिल्लू के विधवा ठेले की सुहागरात आ गई हो, और इतिहास गवाह है ठेला उधारी के दम पे ही चलता है और उधारी के दम पे डूबता भी है। एक लड़की, 18 दीवाने। शुरू में तो एक दूसरे से लड़ते थे, पर अब बात अलग हो चुकी थी, क्योंकि अब इसमें कुछ नेता और कुछ फेमस लड़के भी शामिल हो चुके थे। ऐसा नहीं है कि बाकी लड़के अब वहां नहीं जाते हैं, क्योंकि अभी भी रिंकू किसी की नहीं हुई है। जब तक किसी की नहीं हुई है तब तक सब यही सोचते हैं मेरी है, और सब चाहने वाले आपस में प्यार से रहते हैं। अब रिंकू का टाइम टेबल देखने लगते हैं, जैसे कितने टाइम घर से बाहर आती है और कहां कहां जाती है। रिंकू कितना खूबसूरत है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है उसके चाहने वाले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो सनी देओल का भाई भी लाइन में आ जाता है अपने बिच्छू के साथ। अब बिल्लू बदल गया, जैसा कि उसने अपने पापा से कहा था अपना पहचान बनाऊंगा। अब शहर के लड़के हो या नेता, सभी उसको जानने लग गए थे। कमाई भी अच्छी होने लगी थी। अब पापा को सरप्राइज देता है, शराब, इंग्लिश वाला। पापा कहते हैं देसी नहीं लाया होता, इंग्लिश में सुबह सर भनना आ जाता है। अब दोनों की जिंदगी पहले से सही हो जाती है। पापा रात में अपना पैग लेते हैं, फिर सो जाते हैं। बिल्लू की भी हालत पहले से सही है, पर उसे एक बात का टेंशन होते रहता है। सारे लोग मेरे दुकान में आते हैं, वो ठीक है, मगर दिन भर वहीं बैठ के रिंकू को छेड़ते रहते हैं, वो उसे अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि बिल्लू ने रिंकू को अपना बहन बना लिया। सच तो ये है बिल्लू भी रिंकू को पसंद करता है, और ये बात बिल्लू ने न रिंकू से कही और ना ही अपने दोस्तों से। बिल्लू को एक आइडिया आता है, क्यों ना लेटर लिखा जाए इंग्लिश में, और सीधे अपने गांव के इंग्लिश टीचर के पास जाता है, इंग्लिश का क्वार्टर लेके, जहां सर पहले ही किसी के प्यार के गम में सराबोर रहते हैं। जब बिल्लू को पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि रिंकू ननोरिया है, तो वो चुपचाप वहां से वापस आ जाता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं अपने प्यार जताने के। कई लोग अपने पैर काट लेंगे तो कई लोग हाथ। बिल्लू अपने कलाई पे रिंकू ननोरिया का पहला अक्षर लिखवाया होता है R, और पत्थरों पे अपने नाम के साथ उसका नाम जोड़कर देखते रहता है। अब उसे सोते जागते बस रिंकू ननूरिया ही नजर आता है। एक दिन बिल्लू अपने पापा से पूछता है, पापा ये फूट डालो और शासन करो का राजनीति काम करता है क्या? अरे बताओ ना पापा। पापा कहते हैं अब मेरा दिमाग देसी पी कर काम नहीं करता। अरे पापा शाम को लाऊंगा ना इंग्लिश वाला, बता दो। आजकल कान भरो और राज करो का जमाना है।
बिल्लू को टेंशन था तो दो ही लोगों का, एक सिला भैया जो कि नेता होता है, दूसरा आंसू का जिसका बहुत बड़ा स्पोर्ट का दुकान होता है। ये लोग भी रिंकू ननोरिया के पीछे पड़े होते हैं। जैसा कि बिल्लू के पापा ने बताया था, आजकल कान भरो और राज करो का जमाना है, तो वह आंसू के पास सिला का कान भरने पहुंच जाता है और दोनों एक कैरम बोर्ड के लिए लड़ने लगते हैं। छोटू सिला से पैसा लेकर खा गया होता है और आंसू के दुकान से कैरम बोर्ड ला के रख दिया रहता है, जिससे सिला को लगता था वो कैरम बोर्ड मैंने लगवाया है। लेकिन दोनों को जब सच का पता चलता है तो वो लोग मान जाते हैं और साथ में कैरम खेलने लगते हैं और दोनों ही वहीं बैठकर रिंकू को छेड़ने लगते हैं। बिल्लू उन लोगों को जितना रिंकू से दूर ले जाना चाहता है, लेकिन वो लोग उतने ही उसके और पास आते जाते हैं। अब बिल्लू अपना दुकान ही नहीं खोलता, लेकिन सनी देओल का भाई ठहरा सच्चा आशिक सिगरेट का, जब उसको सिगरेट नहीं मिलता तो वो बिल्लू का दुकान ही तोड़ने लग जाता है। फिर बिल्लू आता है और उसको सिगरेट देता है और उसी के सामने ही रिंकू ननोरिया को छेड़ने लग जाता है। जो ये सनी देओल का भाई है वो डीओफओ का बेटा होता है और बिल्लू के पापा उन्हीं के ऑफिस में काम करते हैं। बिल्लू अपने पापा को कॉल करके सब कुछ बता देता है। फिर कुछ पुलिस वाले आते हैं और सनी देओल के भाई को पकड़ के ले जाते हैं। अब बिल्लू थोड़ा खुश हो जाता है और लव लेटर लेने एक शॉप में चला जाता है, जहां उसको पता चलता है कि आंसू की शादी होने वाली है। फिर थोड़ा और खुश हो जाता है और एक लव लेटर लिखता है रिंकू के नाम, बट उसको दे नहीं पाता। इधर बिल्लू के पापा बिल्लू के लिए लड़की पसंद करके आ गए होते हैं, लेकिन बिल्लू कहता है हम नहीं करेंगे शादी। उसके पापा कहते हैं अगर सही समय में आदमी की शादी ना हो तो आदमी आवारा हो जाता है। अब बिल्लू को जो भी करना था बहुत जल्दी करना था। अगले दिन वो लेटर उसके आंगन में फेंक के आ जाता है और वो लेटर रिंकू के पापा को मिल जाता है। अगले दिन पुलिस वाला आता है और वहां के लड़कों और बिल्लू को बहुत मारता है। अब बिल्लू को कुछ समझ में नहीं आता, वो करे तो करे क्या। टूटे दिलों का मात्र एक सहारा घाट का पत्थर पढ़ने लगता है। इस शहर की हर गलियों में और चौबारों पे लिखा है रिंकू ननोरिया का नाम। किसने लिखा पता नहीं, पर हर 10 के नोट में रिंकू ननोरिया बेवफा है ये बिल्लू ने लिखी है, पर यह बात किसी को भी पता नहीं है। इन सब के बारे में रिंकू के पापा पुलिस को बता देते हैं। पुलिस वाले बिल्लू के दुकान को तोड़ देते हैं और बहुत मारते हैं और थाने में ले जाकर बंद कर देते हैं। थाने में एक अंकल कहते हैं तुम डीएफओ वाले रामायण के बेटे हो ना, बहुत नाम रोशन किया अपने बाप का। सिला एक नेता होता है और इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना देता है और एक रैली निकाल लेता है। लेकिन रिंकू के पापा थाने जाकर बिल्लू को छुड़वाते हैं। वो कहते हैं हमें नहीं पता कि इसी लड़के ने वो गलती की है या किसी और ने, इसके बारे में बाकियों को कुछ पता नहीं होता। सिला बिल्लू को कहता है हमने रैली निकाल कर तेरे को छुड़वाए हैं और अपने पार्टी का प्रचार करने लगता है। बिल्लू के पापा उसके इस गलती से नाराज तो होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। बिल्लू अपने पापा से नजरें भी नहीं मिला पा रहा होता है, क्योंकि आज उसको अपनी गलती का एहसास ही नहीं, बल्कि उसके पापा उसको कितना चाहते हैं भी एहसास हो रहा है। उसकी मम्मी तो होती नहीं है, जो कुछ भी होते हैं उसके पापा ही होते हैं। लेकिन ये सब कुछ उसको आज पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है। उसके पापा कहते हैं खाना बना दिया हूं, खा लेना, ऑफिस जा रहा हूं। बिल्लू अब रोते हुए सीधा रिंकू ननोरिया के घर पहुंच जाता है। उसकी मम्मी उसको बैठाती हैं और अपनी गलती के लिए माफी मांगती हैं। हाँ, ये सच है कि वो गलती बिल्लू ने की है, मैं मानता हूं, लेकिन वो लोग नहीं जानते। उन लोगों की नजर में बिल्लू एक निर्दोष है। उनको अभी भी बिल्लू पे भरोसा है। रिंकू की मम्मी कहती हैं
हम लोग जब यहाँ नहीं आए थे तब भी तू यहीं था। हम लोग तो यहाँ बाद में आए हैं और तू हम लोगों के साथ ऐसा क्यों करेगा? कभी कभी इंसान खुद के गलती पे उतना नहीं रोता जितना ये सोच के रोता है कि वो लोग मुझ पे कितना भरोसा करते थे और हैं भी। लेकिन मैं उनको तब भी धोखा दे रहा था और अब भी, लेकिन अब नहीं। ऐसा वो इसलिए नहीं कर रहा कि उनकी नजर में अच्छा बनना है, क्योंकि अब उसके अंदर से आवाज आ रही है, ये नहीं कर सकता, ये गलत है। काफी देर चुप रहने के बाद बस उसके मुंह से कुछ निकलता है तो सॉरी, और चुपचाप वहां से बाहर आ जाता है और अपने ही चप्पल से अपने सिर को मारने लगता है। रिंकू के फैमिली वाले वो जगह छोड़ देते हैं और बिल्लू फिर से अपने पान के दुकान में आ जाता है। बिल्लू जब उनके घर के आंगन में जाके देखता है तब उसको एक पोस्टर बना हुआ मिलता है जो रिंकू ने बनाई होती है बिल्लू के लिए, और मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी की खूबसूरती इसकी सादगी है। कोई अलग सी स्टोरी नहीं है, ये भी एक लव स्टोरी ही है और इमोशन को इतने अच्छे से दिखाया गया है जो कुछ शब्दों से ना कह सकें वो कुछ ना इमोशन में दिखाया गया है। वो बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। देखिए, प्यार करता हूं कह देने से कुछ साबित नहीं होता, प्यार करना भी तो पड़ता है। प्यार में तो सिरीन मटका लेकर चले गए थे, उन्हें थोड़ी पता था मटका कच्चा है, डूब गई बेचारी। दोबारा जन्म हुआ उनका, लैला बनी, हीर बनी, जूलियट बनी, बनती रही, मिटती रही, लेकिन प्यार नहीं मिला उनको। इसका यह मतलब नहीं है कि प्यार में खोट है। अरे भाई, किसी को नहीं मिलती है। आई होप ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी यार। थैंक यू।